भगवान बुद्ध ने कहा ये शरीर रूपी जो हमारी कठवत है और इसमें 3 पार्ट है, मन, वाणी और काया। तो मन चंगा होगा कैसे? इसके लिए तथागत ने कहा वाचानुरक्षी मनसा चा सुसंयुतो कायेन चा अशुभम न कैरा एते तयो कंपथे विशोधे विराधे मग्ग विशिप वेदितम। जिसके लिए आप हिंदी में समझे कुशल पुण्य संचय करें। कुशल पुण्य, कुशल क्या होता है? अच्छा, कुशल पुण्य संचय करे, पाप करे नहीं लेस, शुद्ध रखे निज चित्त को, यही बुद्ध उपदेश। ये बुद्ध का उपदेश है। और इधर रविदास जी कह रहे हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये कठवत रूपी हमारा शरीर है और इसमें ये मन रूपी ड्राइवर है और इसको हम चंगा करने के लिए पतवार चाहिए। अब पतवार काम क्रोध का आप लेते हैं, अज्ञानता का लेते हैं, तब तो मन आपका क्या होगा? चंगा होगा? गंदा होगा। तब गंदा होगा। अगर बुद्ध रूपी पतवार को आपने ले लिया तो आप जो है इसी में। और गंगा क्या है? भगवान बुद्ध ने कहा 5 तरह की गंगाई से कठवत रूपी शरीर में बह रही है। 5, एक गंगा नहीं, कै गंगा? 5 गंगा। और देखिए हमने कहा कि वैसे ये शरीर की कोई कीमत नहीं है। और भगवान बुद्ध ने कहा कि ये कचड़े का घर है, 9 मुंह का फोड़ा है। क्या है? कचड़े का घर है, 9 मुंह का फोड़ा है, जिसको आप बहुत संवारते हो। बहनी लोगों थोड़ा सा ध्यान से सुनिया। बहुत ये शरीर के स्नो, पाउडर, तेल, साबुन, न जाने कौन कौन डब साबुन, तो न जाने कौन कौन दिया जाला ना। अब का लोगन खियावल पियावला, लेकिन ये शरीर के थोड़ा सा कीमत समझे खातिर आज आप लोग एक थोड़ा सा मनावा कि तनकी दर्द करत हो, मन का तो भागत हो, तो तनकी अपने सुंदरता के कारण जानला तो हर सुंदर मन हो का। तो भगवान बुद्ध कहे एक कचड़े का घर है, 9 मुंह का फोड़ा है। नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए ये 9 मुंह कहाँ है? 2 आंख, आंख जिससे आप रूप देखते हो, आंख हो गई। 2 नाक जिससे आप गंध लेते हो। 2 कान जिससे आप शब्द सुनते हो। अब ये कै हो गए? 2, 4, 6 और मुंह 7 हो गया ना। और 2 मलमूत्र के द्वार। अब बताइए जिसकी आंख कहते हो कि हिरनी जैसी है, आंख से क्या निकलता है? उसके कोई गुलाब जैसा फूल की खुशबू आएगी आंख से जब कीचड़ निकलेगा तो बदबू ही करेगा। कान से जब मन निकलता है तो कुछ अच्छा माल निकलता है जेकर बहुत सुंदर हुए। नाक से अगर ना समझ में तो तन की सर्दी कह रहा कौन माल अच्छा निकला, जेकर सुग्गा के ठोर की नाई नाक हुई, वहू के नाक से कौन अच्छा माल निकली, अक्को माल अच्छा ना। तो अब बात करता हूं अच्छा है मन, ना तो आंख से, ना तो कान से, ना तो नाक से, और मुंह बचल। मुंह से का निकला? कफे के खा रहा ना, यहू से कुछ भी अच्छा नहीं। और मलमूत्र का द्वार तो 9 मुंह का हमेशा इससे कचरा ही निकलता है, कुछ भी अच्छा नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने कहा ये जो कठवत रूपी नाव को पाए हो, ये कचड़े का घर है और ये मन रूपी ड्राइवर है, इसको पतवार दे दो बुद्ध का। बुद्ध रूपी अगर पतवार दे देंगे तो ये भव सागर है। भव कौन है? 3 तरह के भव है। भगवान बुद्ध कहे प्रथम काम तृष्णा बस लोगु निपट निरंतर कायिक भोगु। मनुष्य जब अपने इंद्रियों का दास बन जाता है, जैसे आपने आंख से रूप को देखा, अच्छा लगा तो बार बार चाहत बनी, अगर बुरा लगा तो दूर भागते हैं ना। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि समभाव से देखो, जो अच्छा लग रहा है ये भी अच्छा रहने वाला नहीं है और जो गंदा है ये भी रहने वाला नहीं है। गंदे से ही तो बना है।
अब गंदे से नहीं समझ में आता है, किसी फल को समझ लीजिए, सब्जी को समझ लीजिए, किस पर होता है? कचड़े पर होता है। और फिर जब आप खा लेते हैं तो क्या होता है? कचड़े तो बनता है। बस देखने में थोड़ा सा लगता है कि सुंदर है, फिर कचड़ा बन जाता, फिर मलमूत्र के रूप में आप विसर्जित करते हो, फिर दूसरा पौधा उसी से तैयार होता, फिर देखने में अच्छा लगता, फिर शरीर में जाता तो कचड़ा ही कचड़ा है हर तरफ से, तो कुछ भी नहीं है। अब इसमें पाए हो दुख सुख, तो भगवान बुद्ध ने कहा सुख अगर कोई आता, कोई जन्म लेता है तो एक डीजे से संतुष्टि नहीं होती है, अंग्रेजी बाजा भी चाहिए, डीजे से ना संतुष्टि हुई है, बोले नहीं। तो इतना लोग नाची, इतना नाची कि नाच के पूरा पसीना बहा दे, 2 दिन सुते के पड़े थे, ठीक है। और जब क्यों मर जाए तब वो करी कि 2 दिन रोवत रोवत एकदम थेतर हो जाए। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर जन्म होता तो बहुत ही अहंकार में मत हो जाओ, घमंड में मत हो जाओ, क्योंकि जन्म के साथ मृत्यु भी आ रही है, साथ लगी रहती है, क्योंकि एक को मारती है। माने कि जब बचपना को छोटा सा जब बच्चा रहता है, बच्चा मरता है तो किशोरावस्था आती है, किशोरावस्था मरती है, जवानी आती है, एक को मार के दूसरा उत्पन्न होता है। लेकिन इस परिवर्तन की कड़ी को हम समझ नहीं पाते हैं, लगातार मृत्यु आपके साथ लगी है। तो भगवान बुद्ध ने कहा जैसे ट्रेन के डब्बे में यात्री सवार होते हैं और ट्रेन के डब्बे में सवार यात्रियों की मंजिल सबकी एक होती है, सबकी मंजिल एक नहीं होती है, जिसकी स्टेशन जहां आती है वो वहीं उतर जाता है। इसी तरह से तुम परिवार रूपी डब्बे में सवार हो, बाप के रूप में, बेटा के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में सवार हो। जैसे ट्रेन के डब्बे में सवार यात्रियों की मंजिल एक नहीं है, इसी तरह से तुम्हारी भी मंजिल एक नहीं है। जैसे अब इस डब्बे में सवार हैं परिवार के मुखिया पिताजी तो हैं अभी, अब पिताजी के सामने बहू चली गई क्योंकि उनकी मंजिल पूरी हो गई, पिताजी अभी हैं, पति भी हैं, बेटे हैं। अब किसकी कब मंजिल पूरी हो जाएगी इसका कोई भरोसा, कौन दिन तारीख है क्यों मनित मान रहे मुर्गा के सैयद बाबा के अगर बिलार उलार ना लगे तो ओकर कम से कम दिन बाटे कि हाँ भी फेंके पे चढ़ावल जाएगी, ओकर तो कुछ दिन बा ना। लेकिन हमारे आपके कौनो डेट ना बाटे, तो का करे के चाहिए। ट्रेन के डब्बा में जब यात्री सवार होने तो झगड़ा करके सफर सही तरीके से कटेले कि मैत्री भावना से, मैत्री भावना से। अगर प्रेम रहता है तो 4 की जगह 5 बैठ जाते हैं, 5 की जगह 6 लोग बैठ जाते हैं। अरे भैया रात भर के सफर बाटे, केहू के यहाँ रहे के ना हो, सबके अपने स्टेशन पे उतर जाए के हो, तो आपस में मेल हो जाता है तो मालूम पड़ता है परिवार के लोग हैं और सफर सही तरीके से कट जाती है। और आपस में जब झगड़ा हो जाए तो 2 लोग होंगे, एक जने बाहर मुंह करके बैठ जाइए, एक जने बाहर मुंह के बैठ जाइए, और उनके प्रति पूरा फात मन में रखे हुए, उनके प्रति रखले हुए, जमन सफर है वो एकदम बिगड़ पड़ जाला। जैसे पहले मैं बताऊं ना कि नरक हो जाला, नरक हो जाला ना। इसी प्रकार से जैसे हम पति और पत्नी के रूप में, बाप बेटा के रूप में, भाई बहन के रूप में, जब तक हमारे बीच में परिवार रूपी या सदस्य जीवित हैं तब तक एक दूसरे के प्रति जो फर्ज बनता है, अगर हम उससे सही तरीके से अपने कर्मों से चूक नहीं करते तब तो हमारा सफर सही चल रहा है। और नहीं तो पति का पत्नी से नहीं, बाप का बेटे से नहीं, भाई का भाई से नहीं, ये जो है परिवार में खुरापात मचा है और ये जीवन इसी तरह से चला जाता है, इसका कोई मोल नहीं बन पाता है।